बायोलॉजी की 3 मेन टाइप्स हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जो है ये बूटा मीन प्लांट, ये बुटेन से निकला है हमारे पास। बुटेन का मतलब होता है प्लांट। तो इसका मतलब है कि इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। और उसके बाद ज़ूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू में एनिमल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। फिर हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह, इसकी हम स्टडी करते हैं। दूसरी सम अदर ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी की, उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इको से होता है इन्वायरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का रिलेशन चेक करते हैं किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट का रिलेशन चेक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ चेक करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इकोलॉजी। देन आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो जो हमारे पास हम स्पर्म्स हैं जो मेल से आते हैं, और एग्स जो फीमेल से आते हैं, वो फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है ये फिर आगे फर्दर डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से आगे भी बनते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी एम्ब्रियोलॉजी की डेवलपमेंट या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में। देन हमारे पास आता है फिजियोलॉजी जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की स्टडी, फंक्शंस और किसके, बॉडी स्ट्रक्चर के, बॉडी ऑर्गन्स के, ऑर्गेनाइज के जो भी फंक्शंस हैं हमारी पूरी बॉडी में, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन होता है शेप, मॉर्फो मीन शेप, स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी स्टडी को हम कहते हैं, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जिस ब्रांच में, जिस चीज़ में हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर आता है हमारे पास अनाटमी में हम करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी की जो हमारी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं अनाटमी। देन हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोन का मतलब होता है फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स जो होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बरीड होते हैं सॉइल के अंदर बरीड होते हैं। काफ़ी अर्सा के बाद जब उन्हें हम बाहर निकालते हैं, या खुदाई वगैरह के दौरान वो बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे उनके क्या बने हुए होते हैं, फॉसिल्स बने होते हैं। उसकी स्टडी को, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अब ये पैलियोंटोलॉजी 2 तरह के होते हैं। अगर हम प्लांट्स में इसकी बात करें और एनिमल्स में बात करते हैं, तो ये 2 तरह के फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स और एनिमल्स के फॉसिल्स। हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी जो होता है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टो मीन होता है टिश्यू, तो इसमें हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। वो टिश्यूज़ हमारे आई के टिश्यू भी हो सकते हैं, मसल्स टिश्यू भी हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी टिश्यू हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, या जीन्स की स्टडी करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, विरासत, जो पेरेंट से किस में ट्रांसफ़र होती है, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो हमारे पास होती है इनहेरिटेंस। उसकी स्टडी को हम कहते हैं, किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। देन हमारे पास आता है जू जियोग्राफी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जियो का मतलब होता है हमारे पास अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, जहाँ पे भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जू जियोग्राफी। एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी को हम क्या कहते हैं, जू जियोग्राफी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया उसकी मेन ब्रांचेस पढ़ी बायोलॉजी की। उनमें फर्स्ट थी बॉटनी, सेकंड ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमारे फर्दर जो ब्रांचेस हैं, दूसरी ब्रांचेस बायोलॉजी की, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ी इकोलॉजी की,
फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट का रिलेशन चेक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। एम्ब्रियोलॉजी में हम रिलेशन हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और ये फॉसिल्स दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की और जीन्स की। जू जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।